हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सबके सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्टर। यूनिट कन्वर्टर यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना और ग्रेटर यूनिट में चेंज करना। जैसे यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट किलोमीटर हो गया हमारा, ये हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर हो गया। तो इन सभी यूनिट को हम आपस में चेंज करना सीखेंगे। और ये यूनिट अगर हम चेंज करना सीख जाते हैं तो इनसे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है इसमें। देखो, हम सबसे पहले एक चीज़ ले लेते हैं, मीटर। हमने मीटर को बीच में रखा। ये जो मीटर है हमारा मेन पॉइंट होता है। अब मीटर से तीन बड़ी यूनिट होती हैं, एक तो डेकामीटर होता है, और एक हमारा हेक्टोमीटर होता है, और एक किलोमीटर होता है। ये मीटर से तीन बड़ी यूनिट होती हैं। और मीटर से तीन छोटी यूनिट कौन कौन सी होती हैं, एक डेसीमीटर हो गया, और एक सेंटीमीटर हो जाता है, और एक हमारा मिलीमीटर हो जाता है। तो ये मीटर से तीन छोटी यूनिट हो जाती हैं, और मीटर से तीन हमारी बड़ी यूनिट हो जाती हैं। ठीक। और ये टोटल यूनिट कितनी हो जाती है हमारी, 7 यूनिट हो जाती हैं। तीन हमारी क्या हो जाती हैं, ये बड़ी, और तीन हमारी हो जाती हैं छोटी। और बीच में क्या रहता है हमारा, मीटर। अब ये मीटर के लिए भी यूज होगा। अगर हम यही बात करने लगे ग्राम, तो ग्राम के लिए भी बीच में हम क्या रख लेंगे, ग्राम रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इधर, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम हो जाएगा इधर। इधर क्या बोलेंगे, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम बोल देंगे इधर। ठीक है। तो उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा चेंज करने का। अगर मैं बात करूं लीटर में, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, लीटर लिख देंगे। तो इधर हो जाएगा डेसीलीटर, सेंटीलीटर, और ये हो जाएगा मिली लीटर हो जाएगा। और लीटर से बड़ा कौन हो जाएगा, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब ये देखें चेंज कैसे करते हैं। देखो, अगर हम पूछने लगे कि बेटा 1 किलोमीटर में बताओ, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चले हम, एक कदम चले। ठीक। जब ये एक कदम चले तो कितनी से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है हमें, 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। तो हम पूछें कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर बनेंगे, कितने हेक्टोमीटर बनेंगे। तो हमें सीधा सीधा पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितने टीट क्रॉस करिए, हमें 10 आए हैं। कितने बड़े हैं, 10 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर हम चलते हैं ऊपर से, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ को अगर हम चलते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ को चलते हैं तो हमको डिवाइड करना होता है। हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं। जैसे किलोमीटर है ये, किलोमीटर से हम कहाँ गए, 10 बढ़े हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर से कहाँ गए, 10 बढ़ करके डेकामीटर। और डेकामीटर से कहाँ पहुँचे हम, मीटर पर। अब मीटर से फिर हम कहाँ पहुँचे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सॉरी डेसीमीटर पर। और डेसीमीटर से कहाँ आए हम, सेंटीमीटर पर आए। और सेंटीमीटर से कहाँ आए हम, मिलीमीटर आए। तो कितना कितना बढ़ते गए हम, 10 10 कितने से मल्टीप्लाई करी, यहाँ से यहाँ तक 10 आए, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 आ गए, यहाँ से यहाँ तक 10 आए, और यहाँ से यहाँ तक 10 आए, और यहाँ से यहाँ तक क्या आए, 10, और यहाँ से यहाँ तक क्या आए, 10। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं, क्या पूछने लगूं कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 1 किलोमीटर। ठीक। अब 1 किलोमीटर मैं पूछने लगूं कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे। तो देखो भाई, किलोमीटर से चलो मीटर तक, यहाँ से यहाँ तक एक जीरो, यहाँ से यहाँ तक दो जीरो, यहाँ से यहाँ तक तीन जीरो। तो कितनी जीरो आएंगी, एक, दो, और एक ये तीन। कितनी, 1 किलोमीटर में कितनी जीरो आई, तीन जीरो आई। यानी कि कितने मीटर हो गए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे। ठीक। इतनी बात समझ में आई होगी। और मैं पूछने लगूँ तुमसे कि बेटा 1 किलोमीटर में मुझे बताओ कितने हेक्टोमीटर बनेंगे। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर बनेंगे, तो यहाँ देखो, किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे कितना चले, एक कदम चले।
कितने चले हम, एक कदम चले, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना आ रहा, 10 बढ़ रहा है। किलोमीटर से हेक्टोमीटर तक आने में कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर आ जाएंगे हमारे, 10 हेक्टोमीटर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बात कर लें अगर आगे की, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि डेकामीटर से डेसीमीटर पे आना है मुझे, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो देखो डेकामीटर से डेसीमीटर तक, डेकामीटर से डेसीमीटर तक कितनी जीरो पड़ रही हैं भाई, एक ये वाली और एक ये वाली, कितनी जीरो आ रही हैं, यानी कि 10 × 10 आ रहा है। और 10 × 10 का मतलब कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक डेकामीटर इक्वस टू 100 डेसीमीटर हो जाएंगे, इक्वस टू 100 डेसीमीटर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे बने हुए, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मैं तुमसे पूछने लगूँ, बताओ ये कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ एक जीरो, फिर दो जीरो, और यहाँ से यहाँ तक 3 जीरो, तो 1 मीटर में कितने बन जाएंगे, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब नॉर्मली तुमने पढ़ा भी होगा कि बेटा बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पूछा है, नॉर्मली क्वेश्चंस आता रहता है, हर जगह मिलता है कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो, मीटर से चलो डेसीमीटर, डेसीमीटर से चलो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे आ गए, कितने 10 क्रॉस करे हमने, एक 10 और एक 10, कितने 10, दो 10। अगर 10 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो कितना आता है, 100। तो हमें पता चली कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये स्केल समझ गए होंगे कि कैसे यूज करना है, और इससे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, एक बार याद कैसे करना है ये देख लें। सबसे जो मेन यूनिट होती है उसे हम बीच में रख लेते हैं, 3 इससे बड़ी यूनिट होती हैं और 3 इससे छोटी यूनिट होती हैं। तो जो बड़ी यूनिट होती हैं, देखो किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर होते हैं। छोटी यूनिट जो होती हैं वो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होती हैं। फिर से एक बार और बता दूं कि किलोमीटर से छोटी की तरफ चलेंगे, बड़े से छोटे की तरफ को चलेंगे, तो हमें ये मल्टीप्लाई के साइन लगा के चलना है। ठीक है। अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर को चलतेंगे, तो हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछने लगूँ कि एक डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, एक डेसीमीटर में, एक डेसीमीटर में कितने मीटर बनेंगे, कितने मीटर बनेंगे, देखो डेसीमीटर ये रहा, डेसीमीटर से यहाँ को चलेंगे तो कितने से 10 डिवाइड करेंगे हम, वन को, हम 10 को कितने से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को कितने डिवाइड करेंगे, 10 से, यानी कि एक डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा। ओके। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस हैं, मैंने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, और उन क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। देखो फिर मैंने तुमसे इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि हाउ मैनी, हाउ मैनी मीटर, कितने मीटर, 1 हेक्टोमीटर, हाउ मैनी मीटर्स 1 हेक्टोमीटर। तो मैंने अभी अभी बताया था तुमको, देखो इधर, कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर में देखो यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो, तो कितने आए 10, यहाँ दो 10 आए, कितने 10 आए भाई, दो 10 आए, और 10 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100 मीटर। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कितने में, 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मैं कह दूंगा 100 मीटर होते हैं। ठीक है। देखो फिर इसमें क्या लिखा था, हाउ मैनी मीटर, कितने